मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि क्लास 3 टू क्लास 10th के सभी बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। ये लाइफ टाइम जितने भी हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ की जरूरत पड़ सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको एकदम बारीकी से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ये मैथमेटिक्स का बहुत ही खास चैप्टर है, जो कि बचपन से ही हम लोगों को एलसीएम में क्या रूल होते हैं उसको सिखाया जाता है, एचसीएफ में क्या रूल होते हैं उसको सिखाया जाता है। आज हम लोग एकदम बारीकी से यहाँ माधव एजुकेशन ब्रांड पर इस चीज को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में जाकर के नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, क्योंकि जो भी हम लोग नई नई वीडियो की जानकारी आप तक भेजते हैं उसका मैसेज आपके मोबाइल तक पहुंच सके आसानी से। और जो भी वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें। जो जो चीजें नहीं समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों उसको कमेंट करें, और जो चीजें अच्छी लगती है उसके लिए भी कमेंट करें, क्योंकि हम लोगों का उत्साह उससे बढ़ता है। और जितने भी अपने दोस्त हैं उन लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी उन लोगों को भी मिल सके। आइए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस इस एलसीएम और एचसीएफ में इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट में सबसे बड़ा चीज है डिफरेंस समझना। डिफरेंस मतलब समझ रहे हैं आप, अंतर समझना। डिफरेंस मतलब अंतर, दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या रूल रेगुलेशन उसके हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन इसके हैं, किसके, एलसीएम के और एचसीएफ के। मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का पहले तो फुल फॉर्म जानिए आप, ठीक है। डिफरेंस का तो मतलब समझ गए अंतर, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों को विभाजित कर ले। जैसे कि अब समझिए पहले क्या मतलब था। मतलब ये था कि दो नंबर दे दिए गए, आपको उसको एलसीएम निकालना है, तो दोनों नंबर को साथ में ऐसे देखिए साथ में रखेंगे। ये है ना 12 है और 16, 12 एंड 16 में मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं हम लोग क्या, 12 को 2 से यहाँ पे हम लोग फैक्टर किए हैं, ठीक दिख रहा है। 6 आया है, 2 के टेबल में 6 टाइम में जाएगा ना 12, फिर 2 से 8 में एक टाइम में 16 आएगा, 2 के टेबल में एक टाइम पे 16 आएगा। फिर 2 के टेबल में हम लोग देखेंगे तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, मतलब कि 2 जो नंबर है वो दोनों को कट कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है, ठीक है। ऐसे चले आएंगे लास्ट तक, ठीक है। यहाँ पे 2 से देखिए 4 कटा लेकिन 3 नहीं कटा, सेम उतर गया, ठीक है। फिर 2 को लिए, 2 को वन टाइम्स ले जाने के लिए, एक बार में ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर 3 को लिए किससे, 3 को 1 करने के लिए, ठीक है। 3 1 जा 3, क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता नहीं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, अब इसका इससे इंटू करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे, इसका इस 2 से इंटू करेंगे, इसका 3 से इंटू करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो जितना भी आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो ये जो 48 आ गया ना, ये क्या था, एलसीएम था 16 और 12 का, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर 12 और 16 का एचसीएफ फाइंड करना होता तो क्या करते? देखिए एचसीएफ में क्या होता, 12 का अलग फैक्टर करते और 16 का अलग करते। यहां पे समझिएगा डिफरेंस क्या है, ठीक है। 12 का अलग करते तो 2 से किए तो 6 टाइम गया, फिर 2 से किए तो 3 टाइम गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे 3 यहाँ पर आ गया 16 का, ये 3 से कटेगा ना, या 3 से 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पे 3 से कटेगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 2 1 जा 3 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 6 जा 12 होगा, 2 3 जा 6 होगा, लेकिन 3 1 जा 3 होगा। तो एक 2 ये और एक 2 ये, और यहाँ पे भी देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम 2 आया, और इसमें 1 2 टाइम 2 आया, तो क्या होगा 1 2, यानी कि 1 2, 2 यहां से लेंगे, 2 2 यहां से, मतलब कि 1 2 इसका, 1 2 इसका, 1 2 इसका, 1 2 इसका, यानी कि 2 इंटू 2, 1 2 इसमें से लेंगे जो कि कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये दोनों कॉमन वाला, दो ही जगह कॉमन रहा, ये तो 3 हो जाता। 2 ही नंबर कॉमन मिले हैं, इनको अब क्या करेंगे 2 इंटू 2, क्या करेंगे 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का मतलब समझ रहे हैं आप, 2 2 जा 4, 4 क्या होगा, 4 वो संख्या है जो 12 को भी काट सकता है, 12 को पूरा विभाजित कर सकता है, और 16 को भी पूरा विभाजित कर सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ
64 and 112 by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कैसे करेंगे यहां पर आप सीख लेंगे। और हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ी संख्या, वो संख्या जो दोनों को विभाजित करे, किसको, 64 को और 112 को। वो नंबर हम लोग ढूंढ करके बताएंगे, लेकर आने वाले हैं वो नंबर आपके सामने जो कि दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी कि उस नंबर से भाग देने पर ये 0 हो, ठीक, लास्ट तक कटे, ठीक है। और वो सबसे बड़ी संख्या हो, सबसे छोटी संख्या नहीं। ये तो जैसे 2 से भी दोनों कटेगा, लेकिन 2 ही नहीं, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है? क्या 17 से दोनों कटेगा? नहीं। 32 से दोनों कटेगा? नहीं। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये कटेगी? ऐसा हम लोग फाइंड करने के लिए HCF फाइंड करने वाले हैं, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड्स। मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा वीडियो देखिए, पूरा का पूरा समझ में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके के पूरे चैप्टर में से हम लोग ढूंढ करके क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हम लोग यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। आइए करके देखते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग यहां पर सबसे पहले करेंगे 64 का, किसका, 64 का फैक्टराइजेशन। देखिए HCF फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग अलग अलग दोनों संख्या का फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहला काम 112 का और 64 का। कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है और इसको काट सकती है? तो सबसे पहले देखेंगे 2 से, ठीक है, ठीक है। 32 दूना 64, फिर 2 से कटेगा, 32 कटेगा ना, 16 दूना 32, फिर 2 से कटेगा, 8 दूना 16, फिर 2 से काट देंगे, 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2, फिर 2 से काटेंगे 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये पूरा फैक्टर हो गया किसका, 64 का, FACTOR। तो आपको एक चीज और नया मिल गया, फैक्टर निकालना। जिन बच्चों को नहीं आ रहा था वो फैक्टर निकालना सीख लो पहले। ये तो फैक्टर निकल गया, ठीक है। ये ऐसा फैक्टर हम लोगों ने कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। 112 को भी 2 से करके देखते हैं। 2 5 जा 10, वहां 1 कैरी था, 12 हो गया, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, और 7 तो 7 के ही टेबल में आना है, 7 1 जा 7। अभी रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि कॉमन इसमें आया ना। फाइंड HCF में C से क्या होता है, कॉमन होता है। H से हाईएस्ट तो बाद में ढूंढेंगे, वही ढूंढने जा रहा है कि कौन सबसे बड़ी संख्या ढूंढने जा रहा है। फैक्टर हम लोगों ने कर लिया, कॉमन ढूंढने वाले हैं। देखिए ये 2 है ना, 64 को जब हम लोगों ने फैक्टर किया तो 64 के फैक्टर में 2 आया, 112 के भी फैक्टर में 2 आया, ठीक है। एक 2 हम लोगों को मिल गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा भी 2 आया है 64 में, ठीक है। 112 में दूसरा 2 आया है, ये भी 2 मिल गया, इंटू 2, ठीक है। तीसरा भी 2 आया है 64 के फैक्टर में, 112 के भी फैक्टर में तीसरा 2 आया है, तो तीसरा 2 भी इंटू हो गया, ठीक है। चौथा 2 भी आया है किसमें, 64 के फैक्टर में, और 112 के भी फैक्टर में चौथा 2 आया है, ठीक है। चारों 2 को इंटू कर लेंगे, क्योंकि देखिए अब तो इसमें 2 आया है, लेकिन इन दोनों 2 के जैसा यहां पर 2 नहीं आया, 7 आ गया। तो यानी कि ये दोनों अलग अलग हो गए, तो कॉमन नहीं रहे, ये कॉमन नहीं रहे। कॉमन क्या क्या रहा, एक 2, दूसरा 2, तीसरा 2, चौथा 2, 4 2 हम लोगों को कॉमन मिल गए हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्या नंबर हम लोगों के सामने मेरे प्यारे बच्चों मिलकर क्या गया, 16। ये जो 16 नंबर है ना, ये हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को काट दे। 64 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 112 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। कौन, 16। हाँ बिल्कुल, 4 भी डिवाइड कर देगा, 4 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा दोनों संख्या, 2 2 जा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा दोनों संख्या, 4 2 जा 8 से भी डिवाइड हो जाएगा दोनों संख्या,
16 से भी डिवाइड हो जाएगा दोनों संख्या, ठीक है, 64 भी और 112 भी। हम लोगों को बताना क्या था मेरे प्यारे बच्चों, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा था, 16। हम लोगों के पास क्या आंसर आ गया है, 16 वो नंबर है जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, ठीक है, किसको, 64 को भी कर देगा और 112 को भी कर देगा। तो ये सबसे बड़ी नंबर होने की वजह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन और देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम लोग दूसरा क्वेश्चन ये देखने वाले हैं कि इसमें भी HCF फाइंड करना है। फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 198। दो संख्या दिया गया है 144 और 198। 144 HCF का रूल हमने पहले ही बताया है, अलग अलग HCF फाइंड करना होगा तो अलग अलग नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे, हम लोग फैक्टर करेंगे। 144 का यहां पे कर लेते हैं और जस्ट बगल में कर लेते हैं 198 का। मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा संख्या क्या है डिवाइड करने के लिए, 2, क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है। 2 से करते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक, 72 दूना 144। फिर 2 से करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 3 6, 1 इसको दे देगा 12, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 8 16 होता ना, 18 दूनी 36। फिर 2 से करेंगे तो 9 दूनी के 18, ठीक है। फिर अब 9 2 से तो कटेगा नहीं, 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा ना, तो अब 3 के टेबल में देखेंगे, 3 के टेबल में आएगा, 3 3 के 9, 3 3 जा 9 होता है ना। फिर 3 के टेबल में 1 टाइम में 3 आ जाएगा, समाप्त, ठीक है। अच्छा ये फैक्टर तो कंप्लीट हुआ, किसका कंप्लीट हुआ, 144 का। 144 का फैक्टर क्या आ गया, 144 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर अब हम लोग इसको 2 से करेंगे डिवाइड, 2 9 18, या 18, 2 9 18, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करने वाले हैं किससे, 3 से, 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर 3 से करने वाले हैं, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। फिर 11 से करेंगे क्योंकि 11 के टेबल में ही 11 आएगा 1 टाइम में, ठीक है। और 11 किसी टेबल में आने वाला नहीं है, 11 के टेबल में 1 टाइम में आ गया, ठीक है। यहां पर हम लोगों को इसका क्या फैक्टर मिला, 199 का, 198 का, 198 का क्या फैक्टर मिला है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, इसमें क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसमें 4 2 मिला, इसमें कितना 2 मिला, 1। तो कॉमन का मतलब जो दोनों में नंबर मिले ना, ठीक है, तो एक जगह मिला था 2, क्योंकि दूसरी जगह तो इसमें मिला ही नहीं, इसमें मिला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, तो 1 2 ले लिए इंटू, अब कौन सा संख्या मिला जो दोनों में हो, दोनों में मिला क्या, 3, 1 3 यहां मिला, 1 3 यहां मिला, तो 1 3 ले लिए। फिर दूसरा भी 3 यहां मिला, दूसरा 3 यहां मिला, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप, तो इस 3 को भी ले लिए। तो मिला क्या हम लोगों को, पूरा इंटू करिए, 2 3 6, 6 3 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। कौन सा संख्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को, 18, 18 यानी 18। ये जो 18 नंबर है ये पूरी तरह से डिवाइड कर देगा 144 को भी, 198 को भी। ये बड़ा से बड़ा वो संख्या है जो दोनों को साथ में काट सकता है। बड़ा से बड़ा क्यों संख्या हम लोगों ने ढूंढा, क्योंकि HCF फाइंड करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाती तो 2, भाई 2 भी तो दोनों को काट देगा, या 2 3 6 भी लिख सकते थे, 6 भी दोनों को काट देगा, लेकिन 6 नहीं बताना है और 2 सबसे छोटा भी नहीं बताना, मझला भी नहीं बताना, सबसे बड़ा संख्या बताना है। उस संख्या के बाद ऐसा कोई संख्या उससे बड़ा ना हो जो दोनों को काटे। तो हम लोगों को कौन सा संख्या मिला, 18। यही चीज, यही नंबर ढूंढना ही HCF की पहचान है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का काम यह है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढकर बताइए जो दोनों नंबर के बीच में पूरी तरह से
काट पीट करके समाप्त कर ले। ठीक है, वो नंबर बताइए जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो दोनों नंबरों का अलग अलग हम लोगों ने फैक्टर किया, दोनों फैक्टर के अंदर से जो जो कॉमन मिले उनको इंटू कर दिया, हम लोग को क्या मिल गया 18। 18 क्या होगा, ये एचसीएफ किसका होगा, इसको लिख सकते हैं एचसीएफ 144 और 198, इस दोनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा 18। ठीक है, एचसीएफ हम लोग को क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों 18। आइए देखते हैं दूसरे। नेक्स्ट दिया हुआ है टू फाइंड एचसीएफ यूजिंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या दिया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने पढ़ा है, अब पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, भाग दे दे करके बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे दे करके लास्ट में हम लोग एचसीएफ का नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 81 और 24 का करके। ठीक है, 81 बड़ा है, ठीक है, इसमें हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 24 से। कितनी बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार में जाएगा 24, 3 बार लेकर जाते हैं। 3 चौक के 12, 12 का 2 कैरी लगा 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, 72। ठीक, 24 3 72। अब ये इससे एक उधार ले लेगा तो इसके पास 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9। ठीक है, 9 बच गया। अब इस 9 से डिवाइड करेंगे इस 24 को। हाँ, ऐसा ही प्रोसेस है, इसमें करते चलेंगे। ठीक है, अब 9 3 27, 9 दूनी के 18। ठीक है, 18, तो यहाँ पे 14, 14 में से 8 गया, इससे 1 गया तो 14, 14 में से 8 गया तो कितना बच गया 8 6 14, 6। यहाँ 6 को फिर 9 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 कम 6 बच गया 3। ठीक है, 3 से फिर 6 को, 3 दूनी के 6, ये पूरा समाप्त हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वाली संख्या क्या मिली 3, यही होगा हमारा HCF। ठीक, HCF हम लोगों को क्या मिल गया 3। किसका HCF 3 मिला है 24 और 81 का HCF कितना हो गया 3। 24 और 81 का HCF किस मेथड से हम लोगों ने फाइंड किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रोसेस ये है कि बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या से भाग देंगे, जो शेष बच जाएगा उस शेष को जिस संख्या से भाग दिए थे उसमें फिर से डिवाइड करेंगे, फिर जो शेष बच जाएगा लास्ट वाला जो रिमाइंडर बचा था, ठीक है, उसमें फिर भाग देंगे जो उसके बाद वाले रिमाइंडर बचे हैं। लास्ट तब तक प्रोसेस आएंगे जब तक पूरा 0 ना हो जाए। ठीक है, और जो संख्या सबसे लास्ट में दोनों संख्या को पूरी तरह से काट देगी वो होगा HCF। है फाइंड द HCF ऑफ 513 एंड 783। ठीक है, इसको भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे 783। ठीक है, इसमें डिवाइड करने वाले हैं 513 से। ठीक, 513 से करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा 513। यहां पर घटाएंगे जब हम लोग तो 0 मिलने वाला है, यहाँ पर 7 मिलने वाला है और यहाँ पर 2 मिलने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ पा रहे हैं आप। अब क्या विधि थी कि इससे फिर भाग देने वाले हैं इसका 513 में भाग देंगे 270 से, फिर एक बार ही जाने वाला है क्योंकि 2 बार करेंगे तो 250 दूना 500, फिर 20 दूनी 40 अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक बार करेंगे तो 270 हो गया। ठीक है, फिर से घटाएंगे, 3 में से 0 गया तो 3 बच गया पूरा। यहाँ पर 1 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे उधार ले लिया, 11 में से 7 गया, 7 4 11, इसके पास बचा 4, 4 में से 2 गया 2। यहाँ पर हो गया है 243, फिर इस 243 से भाग देंगे 270 में, 270 में, क्योंकि लास्ट में इसी नंबर से कटा था ना, 270 में भाग देंगे। अब 270 में जब भाग दे रहे हैं तो फिर एक ही बार जाएगा क्योंकि 243 फिर आ गया, फिर 10 में से 3 गया तो 7, और उसके बाद यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और ये 2 से 2 खत्म 27। अब 27 से फिर भाग देने वाले हैं 243 में,
क्योंकि लास्ट में जो है 243 ही बचा था जिससे कटा था, 243 की संख्या से हम लोगों ने काटा था 270 को, ठीक है। 27 कितनी बार जाएगा, 27 270 आ जाएगा, तो 27 कम है 43, 9 बार, 9 से काट देते हैं, 9 सत्ते 63 का 3 हाथ लगा 6, 9 दूनी 18, 6 24 है ना, ये पूरा समाप्त हो गया, ये लास्ट में कट गया। लास्ट में हम लोगों ने किस अंक से डिवाइड किया था, 27 से, किससे, 27 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे 513 एंड 783, ठीक। इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे 27, क्या एचसीएफ होगा बच्चों 27। ये फाइनल हम लोगों का रिजल्ट क्या आया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या आ गया 27। आई होप ये लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब एचसीएफ आप लोग फाइंड कर लेंगे, आइए हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा टाइम तक और एलसीएम। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आप लोगों को पूरा एलसीएम और एचसीएफ कवर हो जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वाले हम लोग एलसीएम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एचसीएफ आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। एचसीएफ हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ देख लिया और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ फाइंड करना सीख लिया है। अब हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम फाइंड करना। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स, ठीक है। हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे 16, 32, 48 एंड 56 का। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साथ में सभी लोगों को ले लेंगे फैक्टराइजेशन वाले पार्ट तक, ठीक है। सबको फैक्टर करना है, 16 को और किसको 32 को और 48 को एंड 56 को, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं, चारों नंबर का हम लोग एक साथ में यहाँ पर फैक्टर करने वाले हैं जिससे हम लोगों को एलसीएम मिलने वाला है। सबसे छोटा संख्या 2 लेंगे, 2 से देखते हैं कौन कौन कट रहा है। 2 8 है 16, 16 दूना 32, 2 24 दूनी 48, तो दूनी 4, 2 8 16, 28 दूना 56, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर फिर 2 से काटने वाले हम लोग, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 7 14, फिर 2 से काटने वाले हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा तो सेम सेम यहाँ पर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे फैक्टर 1, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 3, फिर ये 7, फिर 3 से करेंगे ये 1 1 एंड ये 1 एंड 7। अब यहाँ पे 7 से हम लोग फैक्टर कर देंगे इसका 1 1 1 एंड 1। हम लोगों को यहाँ पर मिला क्या एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, सारे लोगों को एक नंबर लेंगे और उससे पूरा काटते हुए चले जाएंगे, जो नंबर नहीं कटेगा उसको सीधा उसके नीचे उसके जस्ट सामने लिख देंगे, फिर उससे बड़ी नंबर से देखेंगे, कोशिश करेंगे काटने का। हम लोगों को मिला है 2 गुणते कितना 2 मिला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 2 मिला है, 1 3 मिला है, 1 7 मिला है, 1 3 मिल गया, 1 7 मिल गया, ठीक बच्चों। अब इसको गुणा करने वाले हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिया 32, 32 तिया, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 96, ठीक है। 32 तिया 96, 96 गुणते 7, लास्ट में 7 है ना। चलिए 7 6 42 का 2 हाथ में लगा 4 और 7 9 63, 64 65 66 67, 672 क्या मिल गया हम लोगों को यहाँ पर 672, 672 क्या मिला है एलसीएम, एलसीएम ठीक है। ये एलसीएम किस नंबर का मिला है 16 का 32 का 48 का और 56 का, ठीक है।
16, 32, 48, 56 का एलसीएम हम लोगों को 672। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग करिएगा। ठीक है, और आई होप पूरा का पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा आप चला करके वीडियो देखिए। जो चीजें नहीं समझ में आई आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग कुछ ना कुछ मैसेज जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बने रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।